नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 360 टीवी और मैं हूं आपके साथ संजीवनी। आज बात उस शहर की जिसने मानसून में हुई बारिश की चुनौतियों को मात दिया। आपको बता दें, मानसून इस समय उत्तर भारत में अपने पूरे रौद्र रूप में दिखाई दे रहा है। आसमान से बरसता पानी कई शहरों के लिए आफत बन चुका है। कई सड़कें नदियों में बदल गई, कई अंडरपास झील बन गए, तो कई घंटों तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, बुलंदशहर और एनसीआर के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारतीय मौसम विभाग ने यानी आईएमडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 10 जुलाई तक और पश्चिम उत्तर में 11 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लेकिन इसी बारिश के बीच एक शहर ऐसा भी रहा जिसने इस चुनौतियों का सामना अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से किया। वो शहर है नोएडा। जी हाँ, जहां भारी बारिश के बावजूद व्यापक स्तर पर जलभराव जैसी स्थिति देखने को नहीं मिली और इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है नोएडा अथॉरिटी का सुनियोजित ड्रेनेज मैनेजमेंट। जब गुरुग्राम में 115 मिलीमीटर से अधिक बारिश ने सड़कों को तालाब बना दिया, जब दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया, जब हजारों वाहन घंटों जाम में फंसे रहे, जब कई कॉरपोरेट सेक्टर्स को वर्क फ्रॉम होम लागू करना पड़ा, उसी समय नोएडा में तस्वीर कुछ अलग दिखाई दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नोएडा में बारिश कम हुई, बारिश यहाँ भी हुई, लेकिन फर्क पड़ा तैयारियों का, और यही तैयारी आज पूरे शहर में भी दिखाई दी। दरअसल बारिश शुरू होने से पहले ही नोएडा अथॉरिटी ने मानसून को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी थी। सिर्फ कागजों पर बैठक नहीं हुई, बल्कि उन बैठकों के निर्णय जमीन पर भी उतरते हुए दिखाई दिए। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने लगातार समीक्षा बैठकें की, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पहचान की, लो लाइन एरिया चिन्हित किए गए, मुख्य चौराहों की सूची तैयार की गई, अंडरपासों का निरीक्षण भी किया गया और जहां आवश्यकता थी वहां पहले से ही हैवी ड्यूटी पंप लगाने की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ शहर के बड़े बड़े नालों की सफाई की गई, ड्रेनों के सेट निकालने का कार्य किया गया, नालियों की नियमित सफाई की गई, ओवरफ्लो रोकने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, पानी की निकासी के मार्गों की जांच भी की गई। इन सभी कार्यों पर विशेष फोकस किया गया। यही वजह रही कि जब लगातार बारिश हुई तो अधिकांश स्थानों पर बारिश का पानी तेजी से निकलता हुआ दिखाई दिया। अगर दिल्ली और गुरुग्राम की तुलना करें तो वहां कई स्थानों पर सड़कों पे घंटों तक जलमग्न रहा और वहीं वाहनों को काफ़ी लंबी कतारों का सामना करना पड़ा। ऑफिस जाने वाले लोग परेशान हुए, स्कूलों पर असर पड़ा, कई जगहों पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। गुरुग्राम में तो कई प्रमुख सड़कें तालाब जैसी नजर आई। दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन नोएडा में स्थिति अपेक्षाकृत नियंत्रित दिखाई दी। शहर के अधिकांश सेक्टरों में पानी का निकास तेज गति से हुआ, मुख्य सड़कों पर यातायात चलता रहा, लंबे समय तक जल जमाव की स्थिति नहीं रही। लोगों को बड़े पैमाने पर घंटों जाम में फंसने जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि ये कहना भी ज़रूरी है कि नोएडा पूरी तरह जल भराव मुक्त रहा, ऐसा दावा करना सही नहीं होगा। कुछ पुराने और अपेक्षाकृत निचले क्षेत्र जैसे सेक्टर 62 और सेक्टर 63 के कुछ हिस्सों में सीमित समय के लिए पानी जमा होने की जानकारी सामने आई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि वहाँ भी पानी लंबे समय तक नहीं रुका। ड्रेनेज सिस्टम सक्रिय होने के कारण पानी का निकास तेजी से होता गया और यही कारण रहा कि व्यापक स्तर पर स्थिति सामान्य बनी रही। यही अंतर एक सुनियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना तैयारी वाले सिस्टम के बीच दिखाई देता है। जब शहर लगातार बढ़ रहा हो, नई आबादी जुड़ रही हो, वाहनों की संख्या बढ़ रही हो, ऐसे समय में ड्रेनेज सिस्टम की मजबूती किसी की आधुनिक शहर की सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाती है। और इस बार के मानसून में नोएडा का यही इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया। सूत्रों के अनुसार नोएडा अथॉरिटी ने मानसून से पहले जिन बिंदुओं पर विशेष फोकस किया उनमें शामिल है प्रमुख नालों की सफाई, सेक्टरों में ड्रेनेज नेटवर्क का निरीक्षण, लो लाइन क्षेत्रों की पहचान, अंडरपास पर विशेष निगरानी, हैवी ड्यूटी पंपों की तैनाती, कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग, फील्ड टीमों की त्वरित तैनाती, जल निकासी में बाधा बनाने वाले अवरोधों को हटाना, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी, बारिश के दौरान लगातार समीक्षा, इन सभी प्रयासों का असर अब जमीन पर भी दिखाई दे रहा है।
विशेष भी मानते हैं कि किसी भी शहर की सफलता सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में उसकी व्यवस्थाएं कितना प्रभावी ढंग से काम करती है। और इस बार नोएडा ने इसी परीक्षा में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात और स्पष्ट कर दी कि अगर मानसून से पहले वैज्ञानिक तरीके से योजना बनाई जाए, समय पर नालों की सफाई हो, ड्रेनेज नेटवर्क मजबूत रखा जाए, फील्ड टीम सक्रिय रहे और लगातार मॉनिटरिंग की जाए, तो भारी बारिश जैसी चुनौतियों का प्रभाव काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यानी यह सिर्फ बारिश की कहानी नहीं है, ये प्री मानसून प्लानिंग की कहानी है, ये सिस्टम की तैयारी की कहानी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता की कहानी है और सबसे महत्वपूर्ण ये उस प्रशासन की सोच की कहानी है जिसने बारिश आने से पहले तैयारी करना ज़रूरी समझा। फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी के सामने चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। तो कुल मिलाकर इस मॉनसून ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बारिश को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को बेहतर योजना और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए काफ़ी हद तक नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। जहां दिल्ली, गुरुग्राम और एनसीआर के कई शहर जल भराव और घंटों लंबे ट्रैफिक जाम से जूझते दिखाई दिए, वहीं नोएडा ने अपने सुनियोजित ड्रेनेज नेटवर्क, समय से पहले की गई तैयारियां, लगातार मॉनिटरिंग और फील्ड पर सक्रिय टीमों की बदौलत एक बेहतर शहरी प्रबंधन का उदाहरण पेश किया। ये केवल नालों की सफाई की कहानी नहीं है, ये दूरदर्शी योजना, समय पर कार्रवाई और जवाबदेही प्रशासन की कहानी है। कहते हैं किसी शहर की असली परीक्षा धूप में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में होती है, और इस बार की मूसलाधार बारिश में नोएडा ने यह साबित कर दिया कि मजबूत सोच, मजबूत सिस्टम और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। यानी जब मॉनसून ने कई शहरों की व्यवस्थाओं की परीक्षा ली, तब नोएडा अथॉरिटी की पूर्व तैयारी, सक्रिय और सुनियोजित ड्रेनेज सिस्टम ने ये दिखा दिया कि अच्छी प्लानिंग सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि ज़मीन पर भी नजर आती है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह की सतर्कता, नियंत्रण, मॉनिटरिंग और तेज प्राकृतिक बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा। लेकिन अब तक की तस्वीरें देखें तो ये कहा जा सकता है कि भारी बारिश के बीच जहां कई शहर जल जमाव से जूझते दिखाई दिए, वहीं नोएडा ने अपने सुनियोजित ड्रेनेज सिस्टम, समय पर की गई तैयारी और प्रशासनिक सक्रियता के दम पर स्थिति को काफ़ी हद तक नियंत्रण रखने में सफलता हासिल की। यही वजह है कि इस बार मानसून के बीच नोएडा अथॉरिटी का कार्य कई लोगों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बनकर सामने आया। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए भारत न्यूज़ 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।